side me Yogi here. So welcome to Tuesday Talk with Yogi. #positive vibe only. So आज जिनके साथ मेरी Tuesday Talk हो रही है वो है सबके दिलों के राजा, स्पेशली मेरी मिस्टर राजा है सर. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, खम्मा गणिसा. तो बहुत ही जल्द इनका एक ब्लॉकबस्टर गाना आने वाला है, तो उसके लिए शूट के लिए बीकानेर आए हुए थे और तो मैंने सोचा क्यों ना, स्पेशली आपको पता है हमारे ट्यूसडे टॉक पर मेरे चैनल पर स्पेशली बीकानेर के लोग बहुत आते हैं क्योंकि मुझे बीकानेर वालों से बहुत प्यार है. इनको भी भले ही एक सुपरस्टार है, इनको भी बीकानेर से बहुत प्यार है. तो आज स्पेशली मेरे चैनल पर आपको मिलने वाली है एक अनफिल्टर्ड जर्नी ऑफ राजा हसन. तो आप एक सुपरस्टार है, एक बहुत ही उम्दा गायक. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल करेक्ट यू दैट आई एम नॉट सुपरस्टार. नो यू आर. थैंक यू सो मच फॉर दैट. ये कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन असल बात तो ये है कि हम सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं ये सारे स्ट्रगलर ही होते हैं और कहीं ना कहीं तलाश रहती है उस अच्छे काम की जिससे लोगों का मन जो है वो हम इंटरटेन कर सकें उनको. तो सुपरस्टार तो वो जनता है जो हमें देख रही है, जिन्होंने अब तक संभाले हुए रखा है हमें. सो क्रेडिट गोज टू देम. हाँ बिल्कुल, उनको तो रहेगा ही, बट आपके पास वो हुनर है कि आप जनता को अपनी और अट्रैक्टिव कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई है आप सुपरस्टार, मानिए इसको. हर एक सफल इंसान के पीछे उसकी एक स्ट्रगल की जर्नी होती है जी. तो आज मैं चाहती हूँ कि लोग राजा हसन की स्ट्रगल की जर्नी को सुने. उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है बीकानेर से मुंबई में. लोग कहते हैं मुंबई सपनों का शहर है, पर वहाँ पर सपनों को पूरा करना इतना आसान है या नहीं, वो आज हम आपसे सुनना चाहेंगे. एक्चुअली सपने तो आप कहीं पे भी देखो, चाहे आप अपने गांव में देखो, शहरों में देखो या देश के आप किसी भी हिस्से में हो, सपने देखना मत छोड़ना. और जहाँ तक हमारी बात है, हम सब जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्ट्रगल ही है. नींद से उठने से लेके नींद में वापस सोने तक का जो जर्नी है वो अपने आप में स्ट्रगल ही कहलाती है. रही बात काम की, तो जिस काम को आप करते हैं उस काम को अगर आप शिद्दत से करें, अगर उस काम के लिए आपकी जद्दोजहद जो है वो प्योरिटी के साथ हो, तो मेरे ख्याल से मज़ा आ जाता है. मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रगल नहीं थी, बस यही थी कि काम की तलाश थी. और जो कुछ हमने सीखा था अपने बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से, जो भी गाना बजाना या जितना भी हमें बॉम्बे जाके जो अचीव करना था, तो पहले उसकी तैयारियां जो है वो यहाँ पे हो चुकी थी. सो बीकानेर में थोड़ा सा रियाज हुआ हमारा बचपन का और थोड़ी पढ़ाई लिखाई, और उसके बाद में जो एक मन बनाया कि वहाँ जाके एक अपने आप को पहचान दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं. बिकॉज ऑलरेडी हमारे बड़े वहाँ पे काम कर चुके हैं, लाइक बड़े बड़े जो म्यूजिशियंस हैं वो मेरे रिलेटिव्स हैं वहाँ पे बॉम्बे में. और चूँकि बॉम्बे को ड्रीम सिटी कहते हैं और सपनों का शहर है, तो नेचुरल बात है कि आदमी सपने वहीं लेके जाता है जहाँ पे पूरे होने की उम्मीद होती है. तो मैं जब वहाँ पे गया तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ ज़्यादा स्ट्रगल की होगी. बिकॉज होता ये है कि मैं एज ए म्यूजिशियन अगर मैं काम करने गया हूँ तो पहले मुझे जो है म्यूज़िक से मेरा राब्ता होना चाहिए, पहले मैं म्यूज़िक जानना चाहिए. तो मैंने म्यूज़िक थोड़ा बहुत सीखा था, तो एक कॉन्फिडेंस था. और उसके बाद वो कहते हैं चला था अकेला ही मैं और कारवां बनता गया. तो धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज़ आती रही, लाइक सारेगामापा आया, या उससे पहले भी जब मैं बॉम्बे में था तो फादर साहब से वहाँ पे भी सीखता था. और भी जितने लोग हैं, मैं इंडस्ट्री के जितने टॉप मोस्ट म्यूजिशियंस हैं उनसे पहले से ही मेरा मतलब उनसे मिलना मिलाना होता था. तो एक वो भी होता है कि आपको इस जर्नी में क्या क्या चीज़ें फेस करनी होगी. बिकॉज जब आप एक्सपीरियंस बंदों से मिलते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है उनसे सीखने मिलती हैं. तो मेरा मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा. बस यही थी कि जैसे एक नौकरी वाला जो है इंटरव्यूज़ देता रहता है, वैसे मैंने अपने ऑडिशंस देने जारी रखे. और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, थैंक यू, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा, मेरे शहर वालों का शुक्रिया अदा, और मेरे जितने भी चाहने वाले हैं उनका शुक्रिया अदा कि उन्होंने मुझे उस मुकाम पे ले जाके खड़ा कर दिया जहाँ पे एक जिम्मेदारी बन गई. तो एक्चुअल में स्ट्रगल अब है, तब नहीं थी, क्योंकि अचीव करना बड़ा आसान हो जाता है और मुश्किल आती है उसको सस्टेन करने में. तो मेरे लिए वो थोड़ा सा मेंटेन करने वाला जो सीन है ना, वो नाउ these days are more challenging, more struggle for me. So this is my struggle. Okay. So ये है जर्नी स्ट्रगल की राजा हसन की. So होता ये है कि जब किसी बंदे को सक्सेस मिल जाती है तो वो अपनी सिटी को भूल जाता है,
अपनी वर्क सिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, पर इनके केस में मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं देखा है। जितना मैं इनको फॉलो करती हूँ हर जगह पर, मैंने इनको बीकानेर के लिए उतना ही प्यार देखा है जिनका इनकी वर्क सिटी के लिए है। तो बीकानेर के लिए इनका कितना प्यार है, या फिर ये बीकानेर से कितने जुड़े हुए हैं, इनके कुछ अनुभव, इनके कुछ प्यार बीकानेर के लिए, तो आज ये भी बताएंगे ये सारी चीज़ें। मुझे ना, मैं हकीकत बोलता हूँ, मातृभूमि और कर्मभूमि में ये बहुत सारे लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं इस चीज़ को। लेकिन असल बात ये है कि क्या होता है, जो भी दुनिया में आपकी पहली आपके मन में जो भी थॉट आएगी वो आप ही की अपनी मातृभाषा में आएगी, अपनी लैंग्वेज में आएगी। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जब हम हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग, जब कोई मारवाड़ी बोलनाड़ू मिल जाओ तो फिर पहली तो मारवाड़ी जितनी भी अब उल्टी कर दो, जितनी हो सके, क्योंकि सी एक फेक वर्ड है, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज फेक वर्ड में आपको लिटिल बिट हल्का फुल्का अपने आप को सस्टेन करने के लिए थोड़ा फेक रहना पड़ता है। लेकिन क्या होता है, जब आपको अपने लोग मिलते हैं, वो राजस्थान के किसी भी हिस्से का आदमी हो, अगर वो अपना आदमी मिल जाता है तो फिर उसका वो इमोशन जो होंगे ना, वो आपके एब्सोल्युटली रियल होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस इमोशन को जिंदा रखना ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा जाए। और सेकेंडरी, ठीक है, आप अपना काम तो सारी दुनिया कर रही है, तो मुझसे जितने भी मिलते हैं बॉम्बे में, या मैं किसी से मिलता हूँ, या बॉम्बे के अलावा भी और किसी अदर शहर में अगर कोई राजस्थानी बंदा मिल गया मुझे, तो मैं तो अपनी मारवाड़ी को उल्टियाँ कर देता हूँ उनके सामने पूरी। मारवाड़ी है ऐसे मीठी ना? यस। राजस्थान के देखिए, वैसे तो राजस्थान में बहुत सारे हिस्से बटे हुए हैं, लाइक ढूंढाड़ी है, हाड़ौती है, मेवाड़ी है, बहुत सारी लैंग्वेज है, लेकिन हर एक की मिठास जो है वो अलग अलग है। बहुत सारे लोग हमारे राजस्थान में साय को है बोलने वाले भी, हाँ वाले दो। तो सी अपना अपना एक एक्सेंट होता है, उस एक्सेंट में एक मज़ा ही अलग होता है। बहुत सारे एकदम पावरफुल तरीके से बातचीत करते हैं, बहुत सारे बहुत हिंदी से मैच, जैसे हमारे यहाँ की राजस्थानी है, जो हमारे यहाँ की, जो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं मारवाड़ी, तो उसमें बहुत सारे हिंदी उर्दू के शब्द मिक्स होते हैं और लोगों को बड़ा आसानी से मतलब समझ में भी आ जाती है कि हम लोग अगर किसी की बैकबाइटिंग भी कर रहे होंगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो इट्स लाइक थोड़ा सा मेरे लिए कनेक्शन इजी हो जाता है, बजाय इसके कि मैं दूसरे प्रांत के लोगों से, दूसरे राज्य के लोगों से मैं जब मिलता हूँ, कनेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन यहाँ एक अपनापन है, और नो डाउट कि मेरी मातृभूमि है, तो मुझे वो प्यार तो चाहिए भी और मिलना भी चाहिए। तो मैंने एक बात बताओ, यहाँ तो बीकानेर में, हाँ ठीक है, तो आप मारवाड़ी में बात कर सकते बिंदास पहली फुर्सत में। तो अबे अपने घर की बात है कि ये तो घणे गाना बना लिया अपन सगन ठाए, तो फिर की में थाने जोर को मजा आया, मतलब कि एक्चुअली गाना तो सगड़ा ही मज़ेदार है। मीन्स मैं थोड़ा सा उर्दू में बोल देता हूँ, हिंदी में बोल देता हूँ, या गाने सारे ही मज़ेदार थे, गाने सारे ही अच्छे थे। बट एक होता है ना कि यू कैन नॉट जज व्हेन यू आर डूइंग वर्क। आप मेरे लिए तो सारे गाने ही ऐसे हो गए कि मैं जो गाना गाऊँ वो बेहतर गाऊँ। अब ये ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि ऑडियंस ने कौन से गाने को ज़्यादा, आपके लिए तो वर्क वर्शिप हो गई। यस एक्चुअली, तो उनको ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि उनको कौन सा गाना जो है वो ज़्यादा अच्छा लगा है। तो मेरे लिए तो बहुत सारे गाने मैंने तेलुगु में भी गाया है, तमिल में भी गाया है, मैंने ऑलमोस्ट सारे म्यूज़िक कंपोजर्स के साथ काम किया है। आई एम वेरी मच कम्फर्ट विद न्यू कमर्स ऑल्सो। तो बहुत सारे जो नए म्यूज़िक कंपोजर्स आते हैं उनके साथ भी कंफर्ट रहते हैं। तो बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो अपकमिंग भी हैं कि जिनके साथ काम किया है, तो वो गाने आने वाले हैं। हमें वेट रहेगा, इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह हम प्यार बरसाने के तैयार बैठे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ आपने काम किया है, तो सबसे ज़्यादा कंफर्ट जोन, क्योंकि हमें ये होता है कि ठीक है कंफर्ट है एकदम। तो मैंने विशाल शेखर सर को बहुत इंजॉय किया, लेकिन जहाँ तक बात आती कंफर्ट की, तो कंफर्ट में बहुत ऐसे म्यूज़िक कंपोजर हैं जिनके साथ मैंने अभी रिसेंटली काम शुरू किया, लाइक तनिष्क बागची है, उनके साथ मैं बहुत कंफर्ट होता हूँ। और वेद शर्मा है जो आपके सामने मलन जिनका गाना आएगा, उनके साथ काफ़ी कंफर्ट है, बिकॉज वो क्या, एक तो हम उम्र है और दूसरा एकदम जोश खरोश से भरे हुए हैं वो, तो उनके साथ थोड़ा सा कंफर्ट हो जाते हैं। दूसरा, हम लोग काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक कंपोजर्स हैं जिनको हम पहले से जानते हैं, तो एक कंफर्ट जोन बन ही जाता है। इंजॉय की जहाँ तक बात है तो सबके साथ ही करना पड़ता है, लेकिन अपने गाने को इंजॉय करना मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा मेरे लिए मैं जज नहीं कर सकूँगा कि मैंने कौन सा गाना ज़्यादा जो है इंजॉय किया है।
मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ, आ जाता हूँ, ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि उनको गाना पसंद आए ना आए। तो ये ऐसा ही है। आज तो एक पर्सनल सवाल है मेरा जी। कि आप नहीं मानते, मैं नहीं मानती कि बीकानेर एक छोटा शहर है, हम्म। बट बहुत सारे लोगों की ये मेंटेलिटी है कि बीकानेर एक एकदम छोटा सा शहर है। और आपने बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज के साथ किया है, आप एक सेलिब्रिटी हैं, तो आपको उनके साथ एडजस्टमेंट में क्या प्रॉब्लम्स आई या फिर नहीं आई? सी, जब आप अपना शहर छोड़ते हैं तो मेरे ख्याल से आपको ना एक ही प्रॉब्लम आती है, वो है उनके साथ अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर को या अपने स्टैंडर्ड को मैच करना। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अदरवाइज यही होता है कि बॉम्बे जो है, बॉम्बे के अलावा भी बहुत सारी जो सिटीज़ है वहाँ पे जो है बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, बीकानेर से भी जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लव टू करेक्ट यू कि बीकानेर ना छोटा शहर था, ना मैं तो है मानती नहीं। और ना रहेगा, क्योंकि बीकानेर ने ऐसे ऐसे दिग्गज लोग दिए हैं, ऐसे ऐसे कलाकार दिए। इनफैक्ट मैं कल हमारे यहाँ के महाराजा हैं उनके साथ भी बैठा था, तो मैंने बीकानेर के अचीवमेंट के बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनी जो मेरे ख्याल से इतिहास में बहुत कम राजा ऐसे हुए हैं, बहुत कम ऐसे महाराजा हुए हैं जिन्होंने अपनी जनता के लिए या अपने राज्य के लिए या अपने क्षेत्र के लिए इतना अच्छा काम किया है। सो मैं तो प्राउड फील करता हूँ कि मैं जिस शहर से हूँ उस शहर में बहुत कमाल के लोग हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो यहाँ के पुराने राजे महाराजे हों, हर चीज़। तो बीकानेर हर लिहाज से मेरे लिए बड़ा है। अब बात आती है कि वंस यू आर जब आप अपने ड्रीम्स के लिए जाते हैं तो एक ही प्रॉब्लम आती है, वो ये है कि आप उनके साथ अपनी लैंग्वेज मैच करते हैं और अपना काम शेयर करने के लिए आपको थोड़ा सा उनके कंफर्ट जोन पे आना पड़ता है। इसके अलावा कुछ डिफ़िकल्टीज नहीं होती। और बेशक बीकानेर बिल्कुल भी छोटा शहर नहीं है, बल्कि ये तो एक छोटी काशी है जहाँ पर वीर रस, भक्ति रस और बहुत सारे रस मिलते हैं। तो बीकानेर बिल्कुल भी छोटा नहीं है। आम रस भी, आम रस बहुत अभी चल रहा है, ट्रेंडिंग है। आम है ही फलों का राजा, तो क्यों ना पसंद हो? वो तो आम है ना। आम नहीं, वो आम है, इसलिए आम लोगों के लिए है। वो आम है, फलों का राजा। भाई तो मुझे नहीं पसंद। कभी आओ, हम खिलाएं हमारे हाथों से बना के, तब पसंद हो ना। पसंद है मुझे। तो मिस्टर राजा हसन केवल सिंगर ही नहीं है, बल्कि एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है। जहाँ तक मुझे याद है इन्होंने एक्टिंग में भी अपना हुनर आजमाया है। तो अब आप बताइए कौन सी पिक्चर्स में आपने एक्टिंग की? मैंने मुझे नहीं लगता फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैं एज एन एक्टर मैं इतना ज़्यादा वो मैंने कुछ किया है, क्योंकि मैंने खुद ही प्रोड्यूस की थी, तो वो फिल्म खुद ब खुद बन गई। और जहाँ तक एक्टिंग की बात है तो मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा। मेरा पहला डायलॉग था, होशियार खबरदार बामुलैजा, शहनशाह हिंद अकबर आज़म पर आ रहे हैं। और व्हेन आई वाज स्पीकिंग दैट, जब मैं वो कॉल ले रहा था तब मेरी टांगें कांप रही थी। तो मुझे उसी दिन पता चल गया था कि मुझे एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो हुआ ये कि जब आप कुछ अचीव करते हैं तो नेचुरल है कि आपको ऐसा लगता है कि यार मैं अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ ऐसा करूं जिससे कि और कुछ लोगों को एक हाँ थोड़ा सा एक कुछ ऐसी चीज़ मिले। तो आई स्टार्टेड अ मूवी कॉल्ड मरुधर मारुधर, जिसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने लिखा था, और एक ये सोशल कोज को मिला के और थोड़ा सा एक लव स्टोरी करके पूरा एकदम मिक्स मसाला एक मूवी बनाई थी। और चूँकि उस वक्त 2013 की बात है ये, तब एक सर्वे भी किया था हम लोगों ने। उसके अकॉर्डिंगली मुझे ये पता चला था कि जब रीजनल फिल्म्स आप करते हैं तो ज़्यादातर आपको ऐसा ये देखने को मिलेगा कि जैसे पंजाब में वहाँ के सिंगर्स जो हैं वही एक्टर होते हैं। तो ये मेरा मतलब वो जो बचपन में जो एक्टिंग वाला कीड़ा था ना, वो भी जाग गया कि भाई चलो ठीक है, पंजाब में जब से पंजाबी फिल्में बनती हैं तो वहाँ के सिंगर्स जो है वो हीरो होते हैं, या और दूसरे राज्यों में। तो ये एक थोड़ा भोजपुरी में मैं गाने बहुत सारे गाए हैं। तो मैंने देखा कि निलौआ जो है वो सिंगर हैं, और मनोज तिवारी जो है वो भी सिंगर हैं। तो सिंगर ही एक्टर होते हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए थोड़ा सा प्लस था कि मैंने वो सोच करके कहा कि भाई चलो ठीक है, राजस्थान से हीरो क्या लेना है, जो फेस रिप्रेजेंट करे वही फिल्म को रिप्रेजेंट कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। कि हो सकता है नई फिल्म हो, लोग एक्सेप्ट करें या नहीं करें, तो इससे अच्छा है कि मैं खुद ही फिल्म करूँ एज एन एक्टर के, कम से कम मेरे फैंस तो जाएंगे देखने।
और उसका मुझे प्लस ये मिला कि आफ्टर माय ओन मूवी मुझे जो है बाहर से काम मिला। मैंने राजमा चावल में काम किया, यानी मेरी बॉलीवुड में एंट्री हुई एज एन एक्टर। तो मुझे थोड़ा सा ये खुशी हुई कि यार ये भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। हालांकि वो कीड़ा ही है, वो कभी भी निकल जाएगा। तो अगर राजा हसन को एक मल्टीपल चॉइस दी है कि आप किसको प्रेफर या फिर आप किसको आगे मतलब एक्टिंग, सिंगिंग, प्रोड्यूसर, तो आप किसको मतलब प्रेफरेंस देंगे और किसमें आप ही रहना चाहेंगे या फिर आप ट्राई करना चाहेंगे सारी चीज़ें? देखिए मैं दूसरों की तरह ना घुमा फिरा के नहीं बोलूँगा। मेरा काम जो चलता है वो सिर्फ सिंगिंग से चलता है, तो नो डाउट मेरे लिए प्रायोरिटी जो है वो सिंगिंग ही है। अदरवाइज़ अगर मान लो कि मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिले जहाँ पे मेरे हाथ में ये सारी चीज़ें आ जाए कि मैं कुछ कर सकूँ, तो नो डाउट आई वुड लव टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर मूवीज़ फॉर माई ऑन पीपल। मैं अपने लोगों के लिए फिल्में बनाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरे जितने भी जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनमें से अगर कोई टैलेंटेड है, चाहे वो मेरे शहर का हो, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी शहर से हो, अगर मैं एज अ प्रोड्यूसर उनको चांस दे सकता हूँ तो वो क्यों नहीं। लेकिन मेरे लिए प्रायोरिटी ये रहेगी कि मैं अपने काम से ही जाना जाता हूँ। आज दुनिया मुझे जानती है गाने के नाम से, तो एक्टिंग ठीक है, कभी कभार अगर किसी ने भरोसा कर लिया तो कर लिया। वो भी मुझे पक्का यकीन नहीं है कि मैं कितनी खरी उतरूँगा, मैं उसमें मुझे नहीं पता। लेकिन ये चीज़ है कि मैं गाने गाऊँगा और गाते रहूँगा। पर मुझे लगता है ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, आपको भी लगता है? हाँ कर सकते हैं, है फोटोजेनिक फेस। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो बहुत सारे सीरियस क्वेश्चंस हो चुके हैं, चाहे वो स्ट्रगल, सक्सेस, और बहुत सारे जिन्होंने काम किया है, इन्होंने अनफिल्टर्ड अपनी जर्नी बताई है हमें, उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बट अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा गेम हो, थोड़े रैपिड फायर क्वेश्चंस खेले जाए। उसके लिए मैंने थोड़ी तैयारी की है, क्या आप तैयार है? मैं तैयारी हूँ, 2 बार नया हूँ। अच्छा, तैयार लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन हैं, मैं चाहती हूँ कि आप इसका जवाब दें। आर यू रेडी? आई एम रेडी। ओके, सो प्यार माँ। क्यों? आपको भी पता है। बेशक, वो बेवजह वाला है। दोस्ती दोस्ती विजय भाई। क्यों? उसके जैसा कोई नहीं। वाह। गुस्सा विजय भाई, जो भी काम करते लेट करते, अच्छा। बर्दाश्त कर लेते ना जी। ओ, विश्वास विश्वास खुद पे। धोखा धोखा आदत नहीं, डर खुदा का। दर्द बिछड़ने का। क्यों? सबको पता है, दर्द एक ये अलग फीलिंग है, इसको जो इमोशनल ना बयान बनाया नहीं जाए। कर सकते। ओह, अच्छा, इग्नोर इग्नोर, हाँ तो ठीक है, फिर मुकेश जी का गाना जो चला गया उसे भूल जा। वाह, इसलिए जिंदगी के सफर को आगे इग्नोर मेरे ख्याल से कठिनाइयों को इग्नोर करना चाहिए। परिश्रम जरूरी है। को, जो परिश्रम की आड़ में बहुत सारे लोग बोलते हैं यार बहुत दिक्कत हो रही है, उस दिक्कत को इग्नोर करना जरूरी है। इसलिए मैं परेशानी को इग्नोर करता हूँ। तो जो आदमी परेशानी को इग्नोर करेगा वो आगे बढ़ेगा। नशा, काम का, इबादत, खुदा की। सपना सपना तो बहुत बहुत बड़ा है यार, ये आएगा नहीं, आंखों में समाएगा नहीं। तो सपना जो है उसको पर्दा लगा देते, सपने पर्दा लगा दे। पर्दा लगा देते। चलो कोई ना। अपनापन अपनापन आप लोगों के साथ। और जहाँ पर अपनेपन की बात हो वहाँ पर बीकानेर की बात ना हो तो बीकानेर सब कुछ। तो ये थे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन जिनके बहुत ही उम्दा जवाब दिए हैं, बहुत ही ट्रिकी जवाब दिए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं ये सवालों से, बट इट्स ओके। सो अब राजा हसन है चैनल पर और गाना ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, सही बात है ना? तो एक मेरा गाना जो मुझे बस केवल आपकी आवाज में पसंद है, मेरा फेवरेट गाना, मेरा गाना नहीं, मेरा फेवरेट गाना जो मुझे केवल आपकी ही आवाज में पसंद है। थैंक यू। कृपया आप उसकी 2 लाइनें गाएंगे? कल वो गाना बताएंगे। जरूर। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया,
लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया, गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। थैंक यू। इसी के गाने से मैं आपकी फैन हूँ, Thank you. इतना उम्दा गाना मुझे बस आपकी आवाज में पसंद। थैंक यू वेरी मच। सो थैंक्स फॉर वाचिंग ट्यूसडे टॉक विद योगी। होपफुली आपको बहुत मजा आया होगा अनफिल्टर्ड राजा हसन को देख के। तो अब आप इन्हें इंस्टा, फेसबुक और बहुत सारे जितने भी इनके हैंडल्स हैं उन पर आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, स्क्रीन पर भी है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। डिटो फॉर यू, डिटो फॉर मी। तो प्लीज फॉलो और सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड बाय बाय। बाय बाय।